बीते दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया था। इस हमले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चोटें भी आई थी। इसके बाद अब इस मामले में एक नया ही और बेहद ही चौंकाने वाला और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल जो खुलासा हुआ है उसके बाद से दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हत्या की साजिश रची जा रही थी और उन पर चाकुओं से हमला करने की भी योजना थी। और अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अनर्थ हो जाता। अब इस मसले में गिरफ्तारी हुई है, गुजरात से गिरफ्तारी हुई है, राजकोट से गिरफ्तारी हुई है और अब बेहद ही चौंकाने वाला और बेहद ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है। और अब इस खुलासे के बाद से दिल्ली पुलिस को बेहद ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्लियर कर दिया है कि वो अब हर विधानसभा में जाकर जनसुनवाई करेंगी, इस हमले से वो डरने वाली नहीं है। तो दूसरी तरफ उन्हें के खिलाफ उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है उस पूरे मामले में एक बड़ा ही खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके ऊपर चाकू से वार करने की तैयारी थी। इतना ही नहीं, इस हमले को बकायदा प्लान भी किया गया था। इसमें सिर्फ राजेश खिमजी ही नहीं बल्कि और लोग भी शामिल हैं। पुलिस ने हमलावर आरोपी राजेश भाई खिमजी और भाई सकारिया के करीबी सहयोगी तहसीन सैयद को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तहसीन सैयद ने ही रेखा गुप्ता पर हमले की साजिश रची थी। तहसीन को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तहसीन सैयद पर आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास में मदद करने का आरोप लगाया है। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात से तहसीन को गिरफ्तार करके दिल्ली ले गई है। पुलिस ने बताया है कि तहसीन ने राजेश के साथ मिलकर रेखा गुप्ता की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने बताया है कि जांच के दौरान जब राजेश खिमजी का मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला गया और उसकी दिनचर्या खंगाली गई तो पता चला है कि राजेश खिमजी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने से पहले के दिनों में लगातार तहसीन के ही संपर्क में था। तहसीन ने राजेश के खाते में 2000 रुपए भी ट्रांसफर किए थे। माना जा रहा है कि यह पैसा हमले को अंजाम देने के लिए आर्थिक मदद के तौर पर दिया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला आपको बता दें कि 20 अगस्त को हुआ था। वह सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर साप्ताहिक जनसुनवाई कर रही थी। राजेश खिमजी पकड़े जाने से पहले राजकोट में एक ऑटो रिक्शा चालक था। उसके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह रेखा गुप्ता पर हमले से पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर भी गया था। आरोप है कि शायद वह वहां हमला करना चाहता था, लेकिन भारी सुरक्षा देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और वह रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास पर गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि राजेश ने रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने का प्लान बनाया था। कड़ी सुरक्षा देखकर उसने सिविल लाइंस इलाके में चाकू फेंक दिया और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के आवास परिसर में पहुंचा। पुलिस टीमें चाकू की तलाश कर रही हैं। यह चाकू एक बेहद महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है कि आखिर इस चाकू को खरीदा कहां से गया था और इसे किसने प्रोवाइड कराया था। अगर ये चाकू मिल जाता है तो इस पूरे मसले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि तहसीन की गिरफ्तारी को अधिकारी अब पूर्व नियोजित और समन्वित साजिश भी बता रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि राजेश खिमजी और तहसीन सैयद से पूछताछ जारी है। पुलिस ने कहा है कि इस हमले में एक बड़ा नेटवर्क भी शामिल हो सकता है और वो नेटवर्क कहां से चलता है, उसके गिरोह का सरगना कौन है, अब पुलिस के लिए जांच का विषय है और निश्चित तौर पर पुलिस को इस पूरे मसले में और तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली और राजकोट दोनों जगहों पर कई जगह जो है वो जांच के दायरे में है। यह मामला बड़ी साजिश हो सकता है। पुलिस अब हर पहलू की जांच कर रही है और इसमें किस किस के तार जुड़े हैं उन सभी तारों को तलाशने की लगातार कोशिश जारी है, क्योंकि ये एक बड़ा क्या किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है या इसके पीछे कौन है और ऐसा वो क्यों करवाना चाहता है, इसकी तह तक पुलिस को जाना ही होगा। तभी जा करके नए जो है इस पूरे मामले में जो पूरी लोग कहानी लिख रहे हैं, क्योंकि राजेश सिर्फ हो सके कि एक प्यादा बस हो और चलाने वाले कोई और हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही गंभीर मसला हो चुका है। और खासकर जब बात उनके हत्या तक आ गई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हत्या तक आ गई है, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि पुलिस को अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा देनी चाहिए और इसके पीछे कौन शामिल है उसे जल्द से जल्द दबोच कर देश के सामने पेश करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।